चाइना का सबसे प्यारा पाकिस्तान यूएस की गोद में बैठा है। यूएसए मर्जी आई उस कंट्री पे टैरिफ लगा रहा है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको भी रोक दूंगा। गाजा वॉर वो भी बंद करवा दूंगा। अगर मैं प्रेसिडेंट बना, उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी आती, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। सवाल ये है, चाइना इंडिया के साथ क्यों आना चाहता है? यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रशियन फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो। That the US imports Russian uranium chemicals fertilizers while criticizing. I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अगर पाकिस्तान के थ्रू ऑल्टरनेट रूट मिल जाए तो चाइना को। देखिए, आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें यूएसए मर्जी आई उस कंट्री पे टैरिफ लगा रहा है, चाइना का सबसे प्यारा पाकिस्तान यूएस की गोद में बैठा है और इंडिया एंड चाइना नाउ ट्राइंग टू कम क्लोज। इस सब की कहानी शुरू होती है ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन से। ट्रंप ने अपने वोटर्स को वादा किया, अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो यूक्रेनियन वॉर अगले ही दिन खत्म हो जाएगा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको भी रोक दूंगा। गाजा वॉर वो भी बंद करवा दूंगा। बस यूएस वालों को लगा कि हमें तो एक मसीहा मिल जाएगा जो यूएस की शान को बढ़ा देगा। और हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रंप को ये काम बहुत इजी भी लग रहा था, क्योंकि उनका तरीका बड़ा ही शानदार और सिंपल था। उनकी सोच ये थी कि अपने फेवर की कंट्रीज को वेपन्स दे दूंगा, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा और बाकी देश खुद ही डर के मारे हथियार डाल देंगे। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि सामने रशिया और ईरान, ऐसे प्लेयर्स इतनी आसानी से टारगेट नहीं बनते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, ईरान के केस में 2007 से 2025 के बीच 25 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ हुई है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि किसकी वजह से, लेकिन फिर भी ईरान ने अपने प्रोग्राम से पीछे हटने की बिल्कुल नहीं सोची। चलो, यूएस की जनता ने जो सोचा वो सोचा, लेकिन ट्रंप ने ये सारा जिम्मा उठाने की कोशिश क्यों की? क्यों ट्रंप ने ये बोला कि मैं वर्ल्ड में शांति और अमन बहाल कर दूंगा? दरअसल ट्रंप का असली मकसद था नोबेल पीस प्राइज, ताकि मैं ओबामा से कहीं कम ना रह जाऊं। और ये उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंट कोई इंसान 2 बार ही बन सकता है और ये ट्रंप का लास्ट ट्राई है। वो चाहते थे कि यूक्रेन, ईरान, गाजा किसी इशू को तो सॉल्व कर दूं, और जब नहीं हुआ तो उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी आती है, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आया कि क्रेडिट इसका ले लूंगा और मोदी को अपना फ्रेंड बोल दूंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा, उन्होंने बार बार कहा, मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, मैंने ट्रेड का हवाला देते हुए दोनों कंट्रीज के वॉर को रोक दिया। अब वो प्रचार इतना ज्यादा हो गया कि इंडिया की सियासत गर्मा गई और मोदी जी ने साफ बोल दिया, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और बस फिर क्या था, ट्रंप के पीस प्राइज के सपने को तो छोड़ो, उनकी पीसफुल नींद भी उड़ गई, क्योंकि जो थू हुई नॉट ओनली इन अमेरिका बट ओवर द वर्ल्ड, वो ट्रंप के लिए काफी दर्दनाक हो गई। अब इसका रिएक्शन आना तो लाजमी था और वो आया भी, लेकिन टैरिफ की फॉर्म में। पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगेंगे, बट उससे तसल्ली नहीं मिली। तो फिर रातों की नींद उड़ाने वाले रशिया से सस्ता ऑयल लेने पर और 25% एक्स्ट्रा। हैरानी तो इस बात की है कि उनको इंडिया का रशिया से क्या ट्रेड है वो पूरा पता है, बट खुद यूएसए का ट्रेड क्या है वो नहीं पता। और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ये खुद ट्रंप ने बोला है। That the US imports Russian uranium chemicals fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो भाई साहब, थोड़ा अपने बारे में भी नॉलेज रखो। कोई बात नहीं, वैसे हम बता देते हैं, आप खुद भी यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रशियन फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हो। हकीकत ये है कि ट्रंप खुलेआम ये नहीं बोलते कि रशिया मेरी बात नहीं मानता, इसलिए वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। और इन सब टैरिफ से जो पैसा इकट्ठा होगा ना, उससे यूएस वेपन बनाएगा ताकि नोबेल पीस प्राइज मिल सके। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि यूएसए दुनिया के 43% आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, वो भी अकेला, और यूक्रेन अभी सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी पीस प्राइज के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानी तब हुई जब इंडिया पे टैरिफ लगे
और चाइना ने तुरंत इसको क्रिटिसाइज किया। चाइनीज मीडिया ने लिखा, इंडिया इज बीइंग पनिश्ड नॉट फॉर रशियन ऑयल बट फॉर नॉट फॉलोइंग अमेरिकन इंटरेस्ट। चाइनीज मीडिया ने साफ बोल दिया टू द यूएस, इंडिया वाज नेवर a guest at table but only an item on the menu। मतलब साफ है कि इंडिया कभी यूएस का गेस्ट था ही नहीं, वो सिर्फ एक मेन्यू का आइटम था। और मैं आपको बता दूं, चाइनीज मीडिया वही बोलता है जो उनकी सरकार चाहती है। खैर मीडिया छोड़िए, वरना कुछ लोग अब इंडियन मीडिया पे भी बहस शुरू कर देंगे। हम वापस चाइना पे आते हैं। और सच ये भी है, ट्रंप ने चाइना के साथ भी यही किया था। एक वक्त था जब चाइनीज गुड्स पे 105% तक यूएस में टैरिफ पहुंच गए थे। चाइना ने भी काउंटर किया, यूएस गुड्स पे 80% प्लस ड्यूटी लगा दी। अब इंडिया के लिए भी टैरिफ 50% को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब ये हुआ, इंडिया एंड चाइना दोनों एक ही दर्द महसूस कर रहे हैं। सवाल ये है, चाइना इंडिया के साथ क्यों आना चाहता है और क्या इंडिया को कोई फायदा होगा इससे? पहले वाले सवाल का पहले जवाब ढूंढते हैं। देखिए, चाइना ने पाकिस्तान में $65 बिलियन इन्वेस्ट किए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे, जिसमें से $34 बिलियन एनर्जी प्रोजेक्ट में लगा दिए और बाकी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, गवादार को जिनजियान तक कनेक्ट जो करना था। क्योंकि चाइना का एक बड़ा कंसर्न था और वो कंसर्न आता है मलक्का स्ट्रेट में। मलक्का स्ट्रेट दरअसल एक ऐसा पॉइंट है जहां से 80% ऑयल ट्रेड होता है चाइना का, और इंडियन नेवी अंडमान निकोबार से मॉनिटर करता है। अगर पाकिस्तान के थ्रू ऑल्टरनेट रूट मिल जाए तो चाइना को बहुत मजा आ जाएगा। ये सारे एरिया को चाइना बाईपास कर देगा। पर पाकिस्तान तो खुद यूएस की गोद में बैठा है, इसलिए ट्रंप ने ओपनली बोला कि पाकिस्तान एक दिन ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। खैर, ख्वाब देखने से किसी को नहीं रोक सकते, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक दिन दोबारा कोई 9/11 डिलीवर करना शुरू कर दे। पर यहाँ चाइना को सबसे बड़ा झटका लगा, अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क में डाल दिया और पाकिस्तान यूएस की गोद में बैठ गया। इसलिए चाइना ने बोला, ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ डांस करना होगा। ड्रैगन अपने आप को बोला और एलिफेंट उन्होंने इंडिया की तरफ इशारा किया। अब हमारे दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या इंडिया को चाइना से ट्रेड करके कुछ फायदा होगा? तो देखो यार, चाइना अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो है। 2024 का डेटा के मुताबिक इंडिया ने $101.7 बिलियन का चाइना से इंपोर्ट किया है और सिर्फ $16.6 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। इसका मतलब है हम ह्यूज ट्रेड डेफिसिट में हैं, बट ट्रेड बंद नहीं है। लोग सोचते हैं टिकटॉक बैन है तो रिलेशन खत्म, पर असली स्मार्ट ऑडियंस जानती है कि बिजनेस अभी भी चल रहा है और हमें ये सच पता है कि चाइना पे भी हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। पर हाँ, कंसर्न ये भी है कि पाकिस्तान वॉर में चाइनीज वेपन्स का यूज हुआ और उसके साथ साथ में बॉर्डर और मिलिट्री के अंदर भी ट्रस्ट डेफिसिट तो डेफिनेटली चाइना के साथ में है। लेकिन एक ओपन माइंडेड बंदे की तरह कंपैरिजन कीजिए, इंडिया भी रशिया के वेपन यूज करता है, चाइना के अगेंस्ट भी करता है, पर फिर भी रशिया और चाइना के बीच में ट्रेड कभी बंद नहीं हुआ। मतलब ट्रेड इज नॉट इक्वल टू सिक्योरिटी। तो फिर अब बड़ा सवाल आता है, अगर ट्रेड डेफिसिट ही है इंडिया का चाइना के साथ, तो फिर भी ट्रेड करने का क्या फायदा? और इसका जवाब छुपा है एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो कॉर्पोरेट लिवरेज। ये क्या होता है? देखिए, अभी तक चाइना का एफडीआई इंडिया में लगभग है $2.5 बिलियन। अगर मैं हमारे टोटल इनफ्लो की बात करूं तो उसका सिर्फ 0.35%। अगर ये 50 to 100 बिलियन डॉलर हो जाए तो चाइना के कॉर्पोरेट्स चाइना की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे कि रिलेशंस अब इंडिया के साथ पॉजिटिव रहने चाहिए, वरना हमारी इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ सकती है। और चाइना, आप भी जानते हो, बिजनेस को बहुत प्रेफरेंस देता है और इसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस। ये एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकता है इंडिया और चाइना के रिलेशंस के अंदर। और ये क्यों मैटर करता है? ऐसा इसलिए कि ब्रिक्स प्लस जो ग्रुप है उसका फ्यूचर डिपेंड है इंडिया और चाइना के कोऑपरेशन पे। अगर हम कोऑपरेट नहीं करते तो आप रशिया की सिचुएशन देखो, नाटो के अगेंस्ट अकेला फाइट कर रहा है, इसलिए वीक पोजीशन में है। अगर इंडिया और चाइना एक ब्लॉक बनाते हैं तभी मल्टीपोलर वर्ल्ड सस्टेन हो सकता है, वरना आपने देखा है कि जैसे ही इंडिया ने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करना बंद किया, जैसे ही इंडिया ने साउथ एशियन नेशंस की लीडरशिप को डोमिनेट करना बंद किया, तो ऑटोमेटिक सी बात है नाटो अपने आप डोमिनेट हो गया। अगर हमें पावर का बैलेंस करना है तो चाइना और इंडिया को टुगेदर आना होगा और बहुत अच्छा होगा। ब्रिक्स प्लस का जो अलायंस है जिसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, उसको हम काफी स्ट्रॉन्ग बनाएं तो नाटो एंड अदर कंट्रीज के साथ हम बेटरली नेगोशिएट कर पाए। यहाँ पे एक थ्योरी बहुत फिट बैठती है, बैलेंस ऑफ पावर। इंडिया चाइना अलायंस इट विल रिड्यूस यूएस डोमिनेंस। और रियलिज्म की थ्योरी, जरूरत का रिश्ता है, परमानेंट दोस्ती नहीं है। और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ट्रेड क्रिएट करेगा, चाइना के स्टेक्स इंडिया में रहेंगे तो एस्केलेशन प्रिवेंट हो पाए। तो देखिए, टैरिफ ट्रेड वॉर
और ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के सपने के बीच एक नए इक्वेशंस को जन्म लेना होगा। सवाल ये है कि क्या ड्रैगन और एलिफेंट एक साथ नाच पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता रहेगा। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिए।